सीयूईटी वर्सेस जामिया। जैसा आपको पता है लास्ट ईयर जामिया ने कुछ कोर्सेज सीयूईटी के थ्रू करवाए। जैसा आपको पता है इस साल फॉर्म रिलीज हो चुका है जामिया का। तो जामिया में कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो इस बार जामिया जो है सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है जामिया जो है उसके दो टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक वो कोर्सेज जिसका जामिया खुद एग्जाम कंडक्ट करती है, एक दूसरे टाइप के कोर्सेज है जो सीयूईटी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो इस केस में आपको दो फॉर्म फिलअप करने होते हैं, एक सीयूईटी का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, दूसरा आपको जामिया का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको जानने के लिए सबसे इजी तरीका ये कि आप पहले जामिया की वेबसाइट पे जाए। जामिया की वेबसाइट कैसे जाने का तरीका क्या है, आप तो सबसे पहले जो है आप गूगल पे जाए। जैसे गूगल पे आप जाएंगे, मैं यहाँ पे फ्रेश करके दिखा देता हूँ, है ना। गूगल की वेबसाइट पे जाएंगे और गूगल की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे और जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, JMICOE टाइप करना है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये पेज खुल जाएगा। JMICOE वाला जो फर्स्ट लिख रहा है आपको जामिया मिलिया इस्लामिया, इस पे आप क्लिक कीजिए तो ये आपका मेन वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन का जो कॉलम है, जो पहला आपको नजर आ रहा है, क्लिक हियर फॉर अप्लाई फॉर यूजी पीजी। इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हैं ऐसा जो है आपको पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया का जो प्रोस्पेक्टस है 2024-25 का क्लिक करेंगे तो डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। फिर न्यू रजिस्ट्रेशन जाएंगे, अपने डिटेल्स फिलअप करेंगे, फिर मेल के आपको जो है एक कंफर्मेशन मेल आएगा, फिर आपको एक्टिवेट करना होगा अकाउंट को। ठीक है, फर्दर जो भी प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो खैर हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रोस्पेक्टस ओपन करते हैं एंड प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस बार जामिया जो है सीयूईटी के थ्रू कितने कोर्सेज ले रही है, राइट। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने प्रोस्पेक्टस ओपन कर लिया है। ठीक है, अब जैसे ही प्रोस्पेक्टस ओपन किया है ये देख सकते हैं आप, ये 15 कोर्सेज है ना। यूजी की बात करें, अंडर ग्रेजुएट की हम लोग बात करें, अंडर ग्रेजुएट के अंदर जो है टोटल 15 कोर्सेज हैं। कौन कौन से हैं, कुछ लैंग्वेज वाले कोर्सेज हैं, जैसे आप देख सकते हैं BA ऑनर्स तुर्किश लैंग्वेज लिटरेचर, BA ऑनर्स संस्कृत, BA ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज, स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स हिंदी उर्दू, ठीक है, कोरियन लैंग्वेज, पर्शियन, बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज इन सोलर एनर्जी एंड BSc इन फिजिक्स, BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड BSc एंड BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये 15 कोर्सेज हैं। ठीक है, और हम लोग पीजी की बात करें, पीजी में आप देख सकते हैं देयर आर 5 कोर्सेज, है ना। MA पर्शियन हो गया आपका, MA संस्कृत हो गया, MA एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, MSc डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी सेल्फ फाइनेंस मोड पे है ये कोर्स, PG डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस। तो ये 5 कोर्सेज है। अगर आपको इसमें लेना हो तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। बट अभी हम यूजी की बात कर लेते हैं। अगर यूजी का अगर इन 15 कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं जामिया के अंदर तो आपको 2 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, एक सीयूटी का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, दूसरा आपको जामिया का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जब भी आप सीयूटी का फॉर्म भरें तो जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उस कोर्सेज को, जिस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स है उसको देखिए कि वहां पे मांगा क्या है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर, है ना, जैसे आप BA तुर्किश लैंग्वेज, संस्कृत, फ्रेंच एंड फ्रैंकोफोन स्टडीज, स्पेनिश, लैटिन अमेरिकन, इन सब में क्या जनरल टेस्ट। तो सीयूटी में क्या होता है, जनरल टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा, लैंग्वेज भी करना पड़ेगा और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट भी। तो आप देखिए, हो सकता है आपको लैंग्वेज के अलावा कुछ दूसरे कोर्सेज में भी आपको इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे अगर BA उर्दू ऑनर्स आपको करना है जामिया से तो वहां पे आपको उर्दू लैंग्वेज लेना पड़ेगा, यानी उर्दू लैंग्वेज का जो स्कोर होगा वही कंसिडर करेगी जामिया मेरिट निकालने के लिए। ठीक है, और सिर्फ जनरल टेस्ट की बात करें तो जामिया के अंदर ये 6 कोर्सेज हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं, अगर जामिया की बात करें तो जनरल टेस्ट के थ्रू जो 6 कोर्सेज देख सकते हैं यहाँ पर, दैट इज BA तुर्किश ऑनर्स संस्कृत, फ्रेंच, फ्रैंकोफोन, स्पेनिश और आपका हो गया यहाँ पर कोरियन लैंग्वेज एंड पर्शियन। ये जो 6 लैंग्वेज वाले जो कोर्स हैं उसके लिए सिर्फ आपको किसी लैंग्वेज वगैरह को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जनरल टेस्ट जो आप देंगे सीयूटी में, जो ऑप्ट करेंगे जनरल टेस्ट, ठीक है, वो तो आपको देना ही होगा। तो इस 6 कोर्स के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट का जो स्कोर होगा वही वैलिड होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग अलग कोई एग्जाम नहीं देना सीयूटी में, सिर्फ आपको जनरल टेस्ट के अंदर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, राइट। अगर हम इसके अलावा बात करें जैसे BA हिस्ट्री ऑनर्स, तो यहाँ पे जनरल टेस्ट के मार्क्स को नहीं कंसिडर किया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री को मांगा जाएगा, राइट, ये ध्यान देना है। अगर हिंदी की बात करें, BA ऑनर्स हिंदी की बात करें, और हिंदी और उर्दू दोनों के केस में यहाँ पे जो लैंग्वेज है, हिंदी ऑनर्स के केस में देखो तो हिंदी लैंग्वेज के जो मार्क्स होंगे जो सीयूटी कंडक्ट करेगी, हिंदी में जो आपका स्कोर आएगा उसी को कंसिडर करेगी।
उसी तरीके से उर्दू की हम लोग बात करें, बीए ऑनर्स उर्दू की बात करें तो सिर्फ उर्दू लैंग्वेज के जो मार्क्स है उसी को कंसिडर किया जाएगा। और वैसे अगर हम लोग बात करें बाकी भी कुछ कोर्सेज है, जैसे आप कह सकते हैं बैचलर इन सोलर एनर्जी एंड फिजिक्स की बात करें, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, इन दोनों में जो फिजिक्स जो आप एक है ना सब्जेक्ट जो है स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट वो ऑप्ट करेंगे सीयूटी के अंदर, तो उसके बेस में इन दो कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। सिर्फ फिजिक्स का आपने एग्जाम दिया, सिर्फ फिजिक्स का एग्जाम दिया और फिजिक्स का एग्जाम देने के बाद जो है आप इन दो कोर्सेज के अंदर जो है आप एग्जाम इन दो कोर्सेज के अंदर आप जो है एडमिशन ले सकते हो, सिर्फ फिजिक्स के बेस पे ही आपको ध्यान देना है। फिर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री एक डोमेन स्पेसिफिक आपको करना पड़ेगा बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए। मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा फॉर द बीएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। और हाँ इकोनॉमिक्स, अगर आपको बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है तो आपको इकोनॉमिक्स एज ए डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा सीयूटी का फॉर्म जो आप अप्लाई कर रहे होगे तो इस तरीके से जो है बेसिकली आप कह सकते हो अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है ना। और बाकी जो यूजी के कोर्सेज है उसका जामिया जो है खुद एग्जाम कंडक्ट करेगा, तो उसमें तो आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप इन 15 कोर्सेज जो यूजी के जो 15 कोर्सेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने मास्टर सीयूटी बैच जो है लॉन्च किया है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो नंबर आप देख पा रहे हैं इस पर व्हाट्सअप करें, आपको डिटेल मिल जाएगा। जो क्लासेस जो है रेगुलर क्लासेस शुरू होने वाली हैं और जो क्लासेज होंगी वो एग्जाम तक चलेंगी, ठीक है। प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा। तो भले ही टाइम कम रह गया हो आप इससे घबराए नहीं। कहते हैं ना कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय जी का एक कविता है, उससे रिलेटेड कुछ पंक्तियां याद आ गई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो भले ही वक्त कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो, डट के करो, मैदान को नहीं छोड़ना, संघर्ष करना है। और ध्यान देना बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। एफर्ट्स नीड्स टू बी रिक्वायर्ड, तो एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। तो ये जो फील्ड है कॉम्पिटिशन्स, इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। भले इसके अंदर आप चलोगे, गिरोगे, आपकी कॉन्फिडेंस डाउन होगी, घबराना नहीं है। फिर खड़े हो, फिर आगे बढ़ो, फिर खड़े हो, फिर चलो, फिर आओ, देखो क्या कमी रह गई उसके अंदर सुधार करो, है ना। इसी पोएम के अंदर एक और कुछ और पंक्तियां भी थी, वो मैंने डिस्कस नहीं किया, बता देता हूं आपको। नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, चढ़ती दीवार पर जब चढ़ती है 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, ठीक है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अकड़ता है। भले ही आप चढ़ रहे हो, गिर गए, फिर चढ़ो, फिर आपको अकड़ेगा नहीं, क्योंकि एक विश्वास है आपके पास, ठीक है। आखिरी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस पंक्ति से मैं इस सेशन का एंड करना चाहूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।